वाह, क्या आईपीओ है। सबसे पहले आज एक नई लिस्टिंग हुई है सर, कैलिबर माइनिंग, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। आप कह रहे थे कि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये डेट रीपेमेंट भी कर रहे हैं, उसका फायदा स्टॉक में देखने को मिलेगा। अच्छी लिस्टिंग हुई है सर। अगर आप देखेंगे तो एनएसई पर ये 500 रुपये 25 पैसे के भाव पर जाकर लिस्ट होता हुआ दिखा है और इशू प्राइस के देखें मुकाबले तो ये करीब 18% के आसपास का प्रीमियम, क्योंकि 424 रुपये का इशू प्राइस तय किया गया था। 450 करोड़ रुपये जुटाए हैं कंपनी ने, 400 करोड़ रुपये कंपनी के पास आए हैं और जीएमपी के हिसाब से भी 499 के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए थी। तो अच्छी लिस्टिंग हुई है और 500 रुपये पर लिस्टिंग होने के बाद आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने 510 रुपये का हाई भी छुआ है। अभी भी करीब 15% के आसपास पैसा बन रहा है सर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला होगा, क्योंकि रिटेल की बुक ही आप देखिए 41 गुना से ज़्यादा भरी थी। क्यूआईबी का पोर्शन 240 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो लंबा रखें जिनको मिल गया है, या फिर लिस्टिंग गेन लेनी चाहिए। और जो वेट कर रहे हैं सर, जिनका मिस हो गया, जिनको नहीं अलॉटमेंट मिला, उनको क्या राय देंगे? आईपीओ के दो क्लियर रूल रहते हैं। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लगाया तो लिस्टिंग गेन बुक कर लीजिए और एग्जिट हो जाइए। हम्म। अगर फिर इसके बाद में जैसा कि अपन एसबीआई में भी ऑलरेडी अपन डिस्कस किया था कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर तो जिसने लिस्टिंग गेन के लिए लगाया वो लिस्टिंग गेन ले लेवे और एग्जिट हो जावे। अगर आपको लॉन्गर टर्म रखना है तो आईपीओ में मेरा शायद हो सकता है कि काफी सारे लोगों से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री में आईपीओ से रिलेटेड 20 साल तक का एक्सपीरियंस है। इसमें होता क्या है, अमूमन लिस्टिंग के दिन आपको एक अच्छा गेन मिलता है वहां पे। अच्छे खासे जिसको भी बल्क डील में अच्छा माल लेना है वो ले लेते हैं। ठीक उसके है। बाद में एंकर का एक पीरियड रहता है। पहले वो 3 महीने का था, 90 डेज का, अब 50% 30 डेज का हो गया और 50% थोड़ा और उससे ऊपर डेज का है। तो एंकर का कूलिंग पीरियड, जब तक एंकर का पीरियड चलता है तब तक ये शेयर जो है एक रेंज में रहते हैं, एक रेंज बाउंड हो जाते हैं कि जिस एंकर को एग्जिट करना है वो 30 डेज के बाद में कर लेगा, या उसके बाद में जो भी बड़ा एंकर है उसको एग्जिट करना है अपनी बुक से एंकर एग्जिट कर लेगा। तो फ्रेश मूव जो है एंकर के लॉकिंग खत्म होने के बाद में इमर्ज होता है। तो आपको मेरे हिसाब से बाकी सारे एनालिस्ट शायद शेयर करे ना करे मुझे नहीं पता है, बट लॉजिकल ये चीज है कि वहां पे एंकर का लॉकिंग जैसे खत्म होते हैं तो एक क्लियरिटी आती है इन्वेस्टर के माइंड में कि हाँ भाई अब जिसको होल्ड करना वो लॉन्गर टर्म का प्लेयर है, नहीं तो 1 से 3 महीने के प्लेयर है वो एग्जिट हो गए हैं। अब यहाँ पे फर्दर सेलिंग जो है उसका प्रेशर थोड़ा कम आएगा। तो वो अगर मेरे को लेना ही है शेयर या भाव अप करके भी लेना है तो फिर मैं उस हिसाब से सोच रखूंगा, अगर फंड मैनेजर के व्यू से देखेंगे तो। ठीक तो है। ये चीज रहती है नॉर्मली आईपीओ में अगर आपको लिस्टिंग गेन लेना है सीधा ले लीजिए, एग्जिट हो जाइए। अब आपका व्यू अगर लॉन्गर टर्म रखा है तो जी। 3 महीने के लिए तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ दें आप। उसको सोचा ही नहीं कि 3 महीने में कुछ मूवमेंट आएगा, क्योंकि वो एक मूवमेंट आपको दे दिया लिस्टिंग गेन। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको 20% लिस्टिंग गेन दे दिया है। कंपनी अच्छा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी। बट अगर आपको लिस्टिंग गेन का सीधा सीधा मैटर है तो या तो लिस्टिंग गेन पूरा ले लीजिए या फिर आप एक प्रॉफिट का जो परसेंटेज है एक्स उसको पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ में ये हाई परफॉर्म करेगा उसकी, या 1 मंथ के अंदर हाई ये करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि कंपेरेटिवली काफी सारी चीजें और जहाँ पे बड़ा इश्यू रहता है वहां पे तो आप ये प्रोबेबिलिटी रहेगी नहीं। अगर क्योंकि बड़े इश्यू में माल स्टॉक लेना है तो छोटी साइज का नहीं बड़ा साइज का लेना है, तो वहां पे एक बहुत कॉशस होके लिया जाता है। तो वो टाइम के अंदर आपको एक व्यू डिफरेंट व्यू से करना पड़ेगा। फिर आपका व्यू 1 साल, एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल के अंदर आप जितने भी सारे आईपीओ जो है वो उठा के देख लीजिए। मैं आपको अमूमन क्या, मैं आपको सारे ही सारे आईपीओ जितने आईपीओ चले हैं 6 महीने के बाद में ही चलते हैं। तो वहां पे हमारा स्पेसिफिक ये बाइंग का आइडिया भी रहता है और हम स्पेसिफिक उस हिसाब से बाइंग करते हैं, क्योंकि आपने लिया सेलिंग आ गया फिर क्या मतलब है। तो वो जहाँ पे पैसा नहीं बनना है शॉर्ट टर्म में, मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी कब मूव करती है, स्मार्ट मनी वही टाइम पे मूव करती है जहाँ पे अपने को लाइन क्लियर मिले। तो लाइन क्लियर कब मिलेगी, जब एंकर का लॉकिंग खत्म होगा। तो ये कुछ एक फंडा है जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार मैं देखता हूँ कि अरे एसबीआई में डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ये अब लिस्टिंग गेन के लिए लिस्टिंग गेन ले लो। 8-9% कम है क्या? 8-9% कम नहीं है एब्सोल्यूट टर्म्स परसेंटेज में। अगर आप देखेंगे 5 दिन के अंदर मेरे को तो लगा ही नहीं था अलॉटमेंट, आपको लगा था क्या? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता नहीं है, मिलता है तो 8-9% कम नहीं है। और इतने बड़े आईपीओ में जहाँ पे रिटेल को अच्छा खासा अलॉटमेंट मिला है और अच्छा खासा पैसा बन रहा है, जिसका सेल्फ मनी है उसके लिए 8-9% ऐसे बाजार में
मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। नेगेटिविटी को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये आईपीओ सेक्शन ही ऐसा है जहाँ पे पैसा बनाया जाता है। लिस्टिंग गेन में काफी बढ़िया जो पैसा बनता भी है। जिसका लिस्टिंग गेन का व्यू है ले लीजिए, एग्जिट हो जाइए। जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है, 1 साल से ऊपर का व्यू रखे, होल्ड करें। ठीक है, पॉइंट वेल टेकन सर, कि जिसको लिस्टिंग गेन लेना है लेके निकल जाए। अब ये क्यूब हाईवेज ट्रस्ट वाला जो इनविट है सर, उसमें पैसा लगाना चाहिए? देखिए, यहाँ पे इनविट का टोटली स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इनविट में आपको एक रेगुलर इनकम टाइप की जो अगर जो रहते हैं इन्वेस्टर, उसको रहता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप गेन जो है वो उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे कि ये आईपीओ में 20% बन गया, 25% बन गया। पहले तो बिल्कुल ही एकदम ही एट पार ही होते थे या डिस्काउंट में होते थे। अब वहां पे ये थोड़ा सा एक गवर्नमेंट ने कुछ एक चीजें अट्रैक्टिव बना दी है, उसके कारण से थोड़ा सा प्रीमियम में लिस्ट जरूर होते हैं। बट ये आपका जो है HNI कैटेगरी के लिए ये प्रोडक्ट बनते हैं, इनविट वाले प्रोडक्ट। तो अच्छा। यहाँ पे वो प्रोडक्ट ही डिफरेंट टाइप से बने हैं, और उसको जो लॉन्गर टर्म में पैसा बना 30% जो ब्रैकेट वाले हैं, उनके लिए ही मेरे हिसाब से स्पेसिफिक जो है ये टाइप के प्रोडक्ट जो है ज्यादा फायदे वाले रहते हैं। तो ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग गेन के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, लॉन्गर टर्म के हिसाब से पैसा लगाया जा सकता है। ठीक है, ओके। एक आखिरी सवाल सर, कल 3 आईपीओ खुले थे जिसमें लोहिया कॉप है, इंडो एमआईएम है और एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज भी है। इंडो एमआईएम पे तो आई थिंक मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी है जिसमें आपने सब्सक्राइब की राय दी है। इन तीनों में से सर किसी को एक चुनना हो या कोई 2 अच्छे लग रहे हो आपको? इंडो एमआईएम एक बढ़िया आईपीओ है, और यहाँ पे इसका जो कंपनी का प्रोडक्ट्स का वर्किंग है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। मल्टीपल इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट यूज होते हैं। उनके पाउडर है, उनकी फिनिशिंग है, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट यूज होते हैं, उनका मार्जिन भी ठीक ठाक रहता है। और ये इंडो एमआईएम की जो अभी इन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी कंपनी को मिल रहा है। और ये कंपनी जो है इंडिया तक ही सीमित नहीं है, वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड की एक लीडरशिप कंपनी में है। तो ये एडवांटेज है। यही है कि ये एक डिफरेंट टाइप की कंपनी है, इसके लिए इसका प्राइस बैंड भी हाई रखा है। 145 के पी के ऊपर इनका प्राइस बैंड रखा हुआ है। हम्म। अब यहाँ पे आप लिस्टेड पीयर में कंपैरिजन करने जाओ, इंडिया में वैसा कोई इमीडिएट लिस्टेड प्लेयर है नहीं। अब एविएशन सेक्टर में से ले लो या दूसरे सेक्टर में से ले लो, तो उनका पी हाई है बट इमीडिएट है नहीं। तो इसका जो ग्लोबल पीयर से अपन कंपैरिजन करेंगे, जो एक कंपनी है जिज्ञांसु टेक्नोलॉजी करके, उसका पी जो है 148 से लेके 400 पी के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर उस पी को अपन कंपैरिजन करते हैं तो फिर अपने को लगता है कि वैल्यूएशन जो है जस्टिफाई है। इसके कारण ही इसका लगता है कि ये लिस्टिंग गेन तो देगा ही, ओवर ए पीरियड अच्छा पैसा बना के देगा। और डेटा देखेंगे, ऑपरेटिंग सेल्स का डेटा है, बाकी मार्जिन डेटा है, ये कंपनीज के डेटा भी काफी बढ़िया है। फ्रेश इश्यू से जो 500 करोड़ जुटाने वाली है वो डेट रीपेमेंट करेंगे, तो उसके बाद में बैलेंस शीट थोड़ी सी स्ट्रांग होने के चांसेस है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से ये आईपीओ जो है कंपेयर टू अदर आईपीओ थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे लिस्टिंग गेन के साथ में पैसा बनेगा लिस्टिंग गेन में, ये ऐसा लग रहा है। और लॉन्गर टर्म में उससे भी ज्यादा मेरे हिसाब से एक रिवॉर्ड करेगा, 2 से 3 साल का नजरिया है। तो ये टाइप की कंपनी जो है आपको अच्छा रिवॉर्ड देने की क्षमता रखती है। तो लिस्टिंग गेन और 2 से 3 साल के नज़रिए के लिए इंडो एमआईएम में भी आप पैसा लगा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, महेश जी को भी नमस्कार। सर, ये जो लिस्टिंग हुई है नमस्कार आज, अंशुल जी। कैलिपर माइनिंग की लिस्टिंग हुई है, अच्छी लिस्टिंग हुई है। इसमें क्या खराब बाजार है, पैसा नहीं बन रहा है, तो क्या लिस्टिंग गेन जो मिल रहे हैं लेकर निकल जाना चाहिए? और सर, आई वुड से आज के लो के स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड कर सकते हैं 3 to 5 डेज के लिए। आ, उसके बाद फिर निकल जाना चाहिए। ठीक है। और सर, ये जो तीनों आईपीओ खुले हुए हैं, लोहिया कॉप, एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज और इंडो एमआईएम, इसको लेकर कोई व्यू आपका? सर, अभी आईपीओ मतलब इस बीच में स्टडी नहीं किए हैं, तो अभी आईपीओ पे एज सच कोई व्यू नहीं है।